नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि हर बार कुछ नए विषय होते हैं जिनकी चर्चा होती है, स्थानीय स्तर पर होती है, प्रदेश स्तर पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। कुछ खबरें लगातार बनी रहती हैं, मुख्य रूप से वो तैरती रहती हैं गलियारों में, राजनीति के गलियारों में, सामाजिक सांस्कृतिक विषय के रूप में समाज के बीच में, या फिर अलग अलग तरीके से कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर नज़र पड़ती है, चर्चा होती है और वो लगातार चर्चा का विषय, चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। आज भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कि आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये विषय कहाँ से निकले हैं, क्यों चर्चा हो रही है इनकी। बात हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ से ही। जो छत्तीसगढ़ की अभी की सबसे बड़ी जो खबर है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो यही है, जो लगातार आज से नहीं कल से ही लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वो ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक ईडी के समक्ष है, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। विषय है कथित शराब घोटाला, जिसे छत्तीसगढ़ में हुआ बताया जा रहा है कि ये हजारों करोड़ का घोटाला है। मतलब ये कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ से अधिक का ये घोटाला है। और ये सब कुछ बातें हैं जिन पर कि लगातार बहुत पहले से चर्चा हो रही है। कहिए जब पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब से ये चर्चा में है, सुर्खियों में है। और इस विषय में, इस मामले में अभी तक बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें अधिकारी भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और भी कुछ लोग हैं जो कि अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अब यह महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि माना क्या जा रहा है, मतलब जो खबरें आ रही हैं अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग जो जानकार बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब पूछताछ चल रही है और जैसा कि आधार यही है, जैसा कि ईडी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि उनके पास पूर्व मंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, कुछ डिजिटल साक्ष्य भी उन्हें जांच में मिले हैं। तब इस आधार पर जब ईडी कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, उनके पास इस कथित घोटाले में शामिल होने के, तब यह भी एक बात सामने आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि जब अभी जांच चल रही है, मतलब जब उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और भी लोग हैं, हरीश कवासी हैं जो उनके बेटे हैं, उनके ओएसडी भी हैं जयंत देवांगन, वो भी मौजूद हैं चर्चा के बीच। तो अब वहाँ कैसी पूछताछ हो रही है यह तो ईडी का विषय है, वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो बता रहे हैं, खबर आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब गिरफ्तारी का समय क्या होता है यह अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है, जैसा कि ईडी का खुद पोस्ट था, तो ये माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और जो जैसा कि दावा किया गया है ईडी की ओर से, और पुराने जो और भी विषय बताए गए हैं, हालांकि इसी बीच जब चूँकि ये राजनेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो राजनीतिक बयान तो आएंगे ही, और इंतजार भी था कि कैसे राजनीतिक बयान आते हैं। तो बहुत से ऐसे राजनीतिक बयान आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर ईडी के पास वो सब कुछ है, साक्ष्य है, तो वो पब्लिक डोमेन में रखें, बताएं कि क्या कुछ मिला है ईडी को। दूसरी तरफ शिव डहरिया हैं, वो भी पूर्व मंत्री हैं, वो भी भूपेश कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भी कहा है कि कवासी लखमा जैसा ईमानदार व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। बातें हैं, लेकिन इसी बीच कई प्रकार के बयान भी आए थे कवासी लखमा के। जब उन्होंने पहले बयान दिया था तब कहा था कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे पता नहीं कि कौन से कागज़ दिए जाते हैं, किस पर मेरे हस्ताक्षर लिए जाते हैं, मैं तो कर दिया करता था, ये अधिकारी जाने। उन्होंने कहा था कि ये अधिकारियों की ही कुछ गलती है या फिर अधिकारियों का ही भ्रष्टाचार है, अनभिज्ञता जताई थी। हालांकि उस पर भी कायम है और वो कह रहे हैं अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा घोटाला नहीं किया है। लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि उन्हें वो जांच में शामिल होंगे, ईडी जो भी सवाल पूछेगी उसका जवाब देंगे, जो भी पेपर्स मांगे जाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे, वो देंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कानून का सम्मान करते हैं, जांच में सहयोग पूरा होगा उनका, ये उन्होंने कहा था। मतलब दो प्रकार की ऐसी बातें आई थी। आज भी जब वो ईडी के समक्ष पेश होने जा रहे थे, ईडी के दफ्तर जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि यही बात दोहराई थी कि मैं
निर्देश हूँ और जो मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ और सरकार फंसा रही है। इसी बीच कुछ और भी ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव करीब हैं, ऐसे में बड़े नेता हैं बस्तर के कवासी लखमा और उनके नहीं रहने से हो सकता है कि नुकसान हो। तो इस प्रकार की कुछ कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल पूरा मामला अभी जांच के अधीन है। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, उनसे बात कर रही है, सवाल कर रही है और भी जांच के जो विषय हैं वो सारे खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है देखना होगा। करेंगे, लेकिन मेरे जो अभी जब न्यायपालिका मेरा पर भरोसा है, आरोप लगने से मेरे घर से गाड़ी में कागज जितना था विधानसभा लेके जा रहा था, लेके आ रहा था, उसके अलावा मोबाइल से लेके जब्त किया है और कहीं पर नगद पैसा फूटी कोड़ी नहीं मिला है। तो आरोप को अगर सिद्ध करने में बहुत दिन लगेगा और आरोप तो सब कुछ का लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई चूक नहीं सकता। ये गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी चर्चा है। नया जैसा होगा कानून जो करेगा उसका समन्वय करेगा। अब हम दूसरा विषय ले लेते हैं जो छत्तीसगढ़ से ही जुड़ा हुआ है। वह यह है कि देवेंद्र यादव जो कि विधायक है कांग्रेस के, उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके पहले भी उन्होंने कुछ याचिकाएं लगाई थी, जमानत याचिका, उनकी हर बार याचिका खारिज हुई है। विषय है बलौदाबाजार हिंसा केस, जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। उसमें कहा गया है कि उन्होंने जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे, तोड़फोड़, आगजनी हुई थी, सरकारी दफ्तर जलाए गए थे, उसमें कहा गया था कि उन्होंने भीड़ को उकसाने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। ये तमाम इसके अन्य भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के पहले उन्हें कई बार तलब किया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने, जैसा कहा गया कि जांच में सहयोग नहीं किया, पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है, जमानत का विषय, और यह फैसला सुरक्षित रखा जाता है। आज जब फैसला आता है तब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। अब ये देखना होगा कि अभी आगे क्या कुछ होता है इस पूरे विषय में। अब एक जो बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से हम लेते हैं। वहाँ की एक विषय, वहाँ का एक विषय है, क्योंकि रोचक विषय है, चर्चा में है। जैसा मैं कह रहा हूँ, चर्चा में होने का विषय यह भी है कि यहाँ की राजनीति में, यहाँ पर आप देखिएगा, दो बड़े मुद्दे देखे जा रहे हैं और ये दोनों मुद्दे हम देखते हैं कि जब फ्री बीज की बात होती है, रेवड़ियाँ बांटने की बात होती है, बढ़ चढ़कर जनता के बीच पैसे लुटाने की बात होती है, उन्हें सौगात बड़ी बड़ी देने की बात होती है, तब उसकी होड़ मची होती है। लेकिन यहाँ पर दो प्रकार की बातें देखने को मिल रही है दिल्ली के चुनाव में, और वो बात यह है कि एक तरफ फ्री बीज का वही मुद्दा, फ्री बीज का वही कहा जाए कि पासा, एक तरीके से चुनाव चाहिए, चुनाव वायदों में शामिल है वो। और दूसरी तरफ आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुँचे और उन्होंने बहुत से विषय कहे, और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जब वो कह रहे थे तो उन्होंने आपसे, समझिएगा, आपसे ही जुड़ा है कि उन्होंने कहा कि जो यह पार्टी है जो यहाँ पर सरकार में है, अरविंद केजरीवाल, और अभी तो खैर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने उसे आपदा कहा और कहा कि यह आपदा की तरह आई है। अन्ना हजारे जी को सामने कर आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद यह पार्टी जो थी वो आपदा के रूप में दिल्ली पर टूट पड़ी है। कुछ ऐसी बातें कही थी। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, बात यही है जिसकी चर्चा है कि एक तरफ फ्री बीज वाली बात है, मुफ्त की रेवड़ियों वाली बात है, और दूसरी तरफ विकास की बात है। आज करीब 17,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, और उसमें 4,500 करोड़ ये अतिरिक्त उसमें शामिल हैं। उसके बाद घर की भी घोषणा हुई, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,675 फ्लैट्स हैं, उनका भी, जैसे कि स्वाभिमान अपार्टमेंट का नाम दिया गया है, ये जो फ्लैट्स हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि ये जो फ्लैट्स हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से है, स्लम पुनर्विकास योजना के तहत बनाए गए हैं। तो उन्होंने यही कहा, एक तरीके से कटाक्ष किया। शीश महल जिसकी बड़ी चर्चा थी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय यह कहा जाए कि बहुत ज़्यादा मीडिया के डोमेन में था। इसकी बातें होती थी कि उन्होंने घर बड़ा आलीशान सजा रखा है, महंगी वस्तुएं हैं, कहिए कि विलासिता की वो ऐसी सामग्रियां हैं। विलासिता कहने का मतलब यही है कि जो महंगे महंगे वो सारे सामान हैं घर के भीतर जो सजावट के हैं, उपयोग के हैं दैनिक, वो बड़े महंगे हैं। प्रधानमंत्री ने यही कहा कि शीश महल मैं भी बनवा सकता था, लेकिन मैंने शीश महल नहीं बनवाया। और ये जो फ्लैट्स, ये जो पक्के घर मैं जनता को दे रहा हूँ, गरीब जनता को दे रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी रुचि का विषय है, और कहिए कि यही मेरे लिए शीश महल जैसा है। तो कुछ ऐसी बातें हुई। तो बात यही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए जो रणनीति अपनाई, तो बढ़ चढ़कर खाली सौगातें देने की, सौगात कहने का मतलब फ्री बीज देने की उन्होंने होड़ नहीं लगाई, बल्कि उनके फ्री बीज का जवाब विकास की ऐसी योजनाओं से दिया। अब 17,000 करोड़ से अधिक का ये पूरा उन्होंने जो ऐलान किया है, बहुत से इसमें विषय हैं, जिसमें कि दिल्ली में सड़कों का जाल भी, बड़ा जाल भी विकसित करना है, बनाना है, वो भी इसमें शामिल है। और भी अलग अलग चीज़ है, अलग अलग बातें हैं। तो ये दो तरह की बातें चुनाव के दौरान, जब दिल्ली चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तब ये दो बातें देखने को मिली। चलिए अगली बात हम कर लेते हैं, और अगली बात आती है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। वह बात आती है उत्तर प्रदेश के कासगंज से। मतलब आप समझिए, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ था कासगंज में, उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जहां पर कि तिरंगा यात्रा के दौरान एक छात्र की, जिनका नाम चंदन गुप्ता था, उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद यह पूरा मामला 6 वर्ष 11 माह तक चलता है, पूरा दिन भी जोड़ लें तो 7 दिन। और उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आता है, एनआईए कोर्ट इस पूरे मामले की जांच, एनआईए इसकी जांच कर रही थी, एनआईए कोर्ट का जब फैसला आता है, तो उसमें सभी 28 जो आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसके लिए फिर बीच बीच में ये लंबा मामला इसलिए चला, केस इसलिए चला, क्योंकि जो जानकार बताते हैं, कानून के विशेषज्ञ बताते हैं कि बीच बीच में जो आरोपी थे, उन्होंने इस केस को लंबा खींचने के लिए हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके तरह तरह के दांव खेले। लेकिन अंततोगत्वा जो परिणाम आया है, जो फैसला आया है, जो निर्णय दिया है अदालत ने, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है सभी 18 आरोपियों को। जैसा कि ये जो मामला था, तिरंगा यात्रा निकल रही थी, जब यात्रा समुदाय विशेष के क्षेत्र से निकल रही थी, तो वहाँ पर कुछ बताया जाता है कि झड़प हुई है, और झड़प के बाद एक अफरा तफरी का माहौल बनता है, और उस माहौल के बीच पत्थरबाजी होती है, कुछ बताया जा रहा है कि गोलियां भी चलती हैं। फिर ऐसे में इस छात्र की हत्या हो जाती है, और उसके बाद ये मामला बड़ा चलता है, लंबा चलता है। तो ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। तो इसके बाद अब और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर की चर्चा की जा सकती थी, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसमें थोड़ी सी और बातें कुछ स्पष्ट हो जाएं, मतलब यह विषय लोगों के बीच पर्याप्त चर्चा का स्थान ले ले, उसके बाद हम जरूर इसकी बात करेंगे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। उन विषयों के साथ, ऐसे विषयों के साथ, विषय ऐसे जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप जानना चाहते हैं, जिन्हें आप रोचक समझते हैं, या फिर समझिए जो आपके लिए आवश्यक है, फिर मिलेंगे आपके साथ इन्हीं विषयों को लेकर। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।